सलावत बावाज़े बुलंद सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मुज़म्मिल से का तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं आप, जो भेजूं पहली फुर्सत में वसूल कर लेना है, जो बोलूं लोहे दिल पे लिखते चले जाना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। जो इरशाद है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। ए ईमान वालो, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा, शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर तुम्हारे अमलों का गवाह है। पिछले माले वाला बात समझ आ रही है? शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर तुम्हारे अमाल का गवाह है। मेरी आंखों में आंखें रखना, गवाही कानों सुनी कबूल नहीं होती, आंखों देखी कबूल होती है। तो फिर मानना पड़ेगा कायनात में जहां जहां कोई अमल कर रहा है मेरा रसूल देख रहा है। जो अब बच्चे फोन बंद करो, मोबाइल बंद करो। हाँ, किसी के हाथ में मुझे मोबाइल नजर ना आए। ये सीडी बन रही है, बाद में ले लेना। बिस्मिल्लाह। रसूल भेजा जो तुम्हारे अमलों का गवाह है। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, और मैं ये भी तुम्हारी तरफ ऐसे आया है जैसे फिरऔन की तरफ रसूल गया था। फिरऔन की तरफ कौन गया था? जो चुप हो, पता नहीं या बोलने में तकलीफ हो रही है? मूसा कलीमुल्लाह नहीं। अब बातें दो में से एक हैं। या तो अकमल शाह जी ये माना जाए कि पूरी उम्मत रसूल को माज़ अल्लाह, अल्लाह ने फिरौन का कह जो राय कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, तुम्हारी तरफ भी ऐसे भेजा जैसे फिरौन की तरफ भेजा था। और अगर इससे बचना है तो फिर इसके सिवा कोई चारा नहीं कि जो जो वाकयात, जो जो हालात मूसा के थे वही मोहम्मद के हैं। समझ आ रही है बात? नहीं, मैं मिसाल से समझाता हूं। मूसा के 12 वसी, मोहम्मद के भी 12 वसी। बस 2-3 मिनट तमहीद के मैं मकसद की तरफ आता हूं। मूसा के 12 और मोहम्मद मुस्तफा के भी 12। मूसा का 12वां वसी मुकद्दस जिंदा और गायब, मोहम्मद का भी 12वां वसी जिंदा और गायब। मूसा के एक वसी को लोगों ने खुदा कहा, मोहम्मद के भी एक वसी को लोगों ने ज़ीशान शाह खुदा कहा। अब सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। कमार सलना फिरौना की आयत सही तब होगी हर बात मिले। मूसा की एक बेटी, जिसका नाम किताबों में खुर्तूम है, आयत तभी सही होगी कि इसकी भी एक हो। अब मुझे नहीं पता कि पिछड़ा मोहल्ला बिगाड़ देने आया है या क्या करने आया है। सर उठाना। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जैसे फिरऔन की तरफ रसूल भेजा। मूसा की नस्ल उसके वसी हारून से चली।
मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल भी उसके वसी अली से चली। और बस मैं तमीद तकरीबन खत्म कर बैठा हूं। अल्लाह ने मूसा की मां को वही की थी, अनक़ज़फ़ी है फित ताबूत बल्कि है फिल यम, ताबूत में बंद कर दरिया में फेंक दे। मां का दिल था, बेटी से कहा कुलसम बिन्त इमरान से कि दरिया के साथ साथ चल, देख तो सही संदूक पहुंचता कहां है। बह रहा था ना, बहते बहते यूं रुख मोड़ा, कसरे फिरौन की दीवार के साथ लगा। आसिया ने पकड़वा लिया, खोला तो बच्चा। फिरौन पास खड़ा था, देख कर कहने लगी सूरह कसस पढ़ना, कुर्रतु ऐन ली वलक, ये बच्चा मेरी भी आंखों की ठंडक है, तेरी भी आंखों की ठंडक है। फिरौन ने कहा कुर्रतु ऐन लक लाली, तेरी आंखों की ठंडक होगा, मेरी नहीं। मैंने हदीस में पढ़ा है, फरमाते बदकिस्मत था फिरौन, अगर मूसा को आंखों की ठंडक मान लेता तो हुज्जत की तस्दीक के सदके में अल्लाह उसे ईमान की तौफीक देता। अल्लाह अकबर। हाँ, अब अकमल शाह जी, हुआ ये है, जो भी दूध पिलाने वाली औरत आती है मूसा कबूल नहीं करता। क्यों? कुरान बता रहा है वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, क्योंकि हमने पहले से ही मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। पता नहीं यार कौन क्या है मेरे सामने, मुझे कुछ पता नहीं। कमा अरसलना फिरौना इला फिरौना रसूला की आयत तब से ही होगी कि मोहम्मद पर भी ये दूध हराम हो। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, अब बहन देख रही थी, किसकी? हजरत मूसा की। कालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहून। कहने लगी कि इनका दूध तो कबूल नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक ऐसी अहले बैत बताऊं जो तुम्हारे लिए मूसा की कफालत करें, इसकी परवरिश करें। अब आयत बताती है कि मूसा को अहले बैत ने पाला। कमा अरसलना इला फिरौन रसूला की आयत तब सही होगी कि इसे भी पालने वाले अहले बैत हों। तुम अबू तालिब के ईमान की जस्तजू में हो, अल्लाह उसे अहले बैत में शुमार कर रहा है। जो नारे में शरीक नहीं हुए, तबीयत नासाज है या कोई और वजह है? और ये तो ज़ीशान शाह तय है, अहले बैत होते ही वही हैं जो ततहीर वाले हों। हाँ, मैंने हालांकि ज़ीशान ने तो मुझे बताया ही नहीं कि क्या मौजू दिया हुआ है, तो अभी चंद मिनट पहले मुक़द्दस ने बताया। अहले बैत ततहीर वाले होते हैं। मैंने कभी सरकार अबू तालिब के ईमान पे बहस नहीं की। वैसे भी मुझे शर्म आती है कि कुल्ले ईमान के बाबा का ईमान साबित कर। मैं हमेशा सरकार के फदाइल पढ़ता हूं। हाँ, सर उठाना। अहले बैत कहा है अबू तालिब को कुरान ने। नहीं, अब मैं एक मिसाल से समझाना चाहता हूं ताकि ये बच्चे जो सर्दी में बैठे हैं इनके पल्ले भी कुछ पड़े। अब ऐसा है कि मैं हज या ज़ियारात पे जा रहा हूं, मुझे अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत है। अब मैं किसके सुपुर्द करके जाऊंगा उसे जिस पर कम अज कम मुझे अपने जितना भरोसा हो कि ये मेरे बाद उतनी ही हिफाजत करेगा जितनी मैं करता हूं।
अब इतनी मुश्किल बात तो है नहीं जो दिमागों में दाखिल ही ना हो सके। मोहम्मद मुस्तफा मोहब्बत खुदा की है, पहरे में अबू तालिब के दे रहा है। अल्लाह ना ना, खुली दावत है कमल शाह जी, जो जिसका जी चाहे वो मान ले। या तो ये मानो कि माद अल्लाह खुदा इतना आजिज हो गया था कि उसे अपनी मोहब्बत का और कोई निगाहबान नहीं मिला, वरना मानना पड़ेगा खुदा को भरोसा था जितनी हिफाजत मैं कर सकता हूं अल्लाह उतनी हिफाजत मेरी मोहब्बत की अबू तालिब करेगा। और ये बात तो हर शख्स के सामने है। मरियम मासूमा है, नहीं बोलोगे कोई टैक्स नहीं है बोलने पे, बात जल्दी समझ आती है। और कुरान कहता है वह कफ़लहा ज़करिया, मरियम का कफील ज़करिया है। आओ गज़नफर एक चैलेंज करने लगा है, दुनिया की किसी झूठी रिवायत में दिखाओ कि एक वक्त का खाना भी ज़करिया के घर से मरियम ने खाया हो। कफील भी है, खाना नहीं खा रही, बल्कि कुरान क्या कहता है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़न। जब भी हजरत ज़करिया मेहराब में मरियम के पास आए, सामने रिज्क पड़ा होता था। क़ाला अन्ना लके हाज़ा, मखदूम साहब पूछते हैं कहां से आया रिज्क? क़ालत मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ने आसमानों से भिजवाया। कफील ज़करिया है, रिज्क आसमानों से क्यों आ रहा है? क्योंकि हजरत ज़करिया की ज़ौजा मरियम के इस्मत के मेयार की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं कौन बैठा है, कौन खो गया है सोच के जंगल में, क्योंकि ज़करिया की अहलिया का मकाम मरियम के मकाम से पस्त था, इसलिए उसका पका हुआ खाना मरियम को खुदा ने नहीं खिलाया, आसमानों से भेजा। मरियम मासूमा बनी है मेरे नबी की जूती के सदके। हाँ हाँ, तमाशाइयों से मैंने कभी खिताब नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। मरियम का कफील ज़करिया, खाना अल्लाह भेज रहा है, अपने महबूब के लिए नहीं भेज सकता था, तो फिर चक्कर क्या है? कफील भी अबू तालिब, खा भी अबू तालिब के घर से रहा। अल्लाह अल्लाह, कह कह के अकमल शाह जी मैं थक गया इस भोली कौम को कि बड़ा पछताएगा क़यामत के दिन वो शिया जो दुनिया में खुद को शिया भी कहता है और फिर या अली नहीं कहता। जो हाँ, कम से कम इतना तो लगना चाहिए। हाँ, क्या कह रहा था मैं? कफील भी अबू तालिब, रिज्क भी अबू तालिब के घर का। अपने दाद दी, शुक्रिया, हाथ उठाए, नवाजिश, नारा लगाया, ममनून। सोचो तो सही, मरियम के लिए खाना आता है जन्नत से, मोहम्मद मुस्तफा को खिला रहा है अबू तालिब के घर से। मुझे काबे की छत पे खड़ा कर दो या तोप के दहाने पे भी बांध दो, तो मैं मरते मरते भी ऐलान करके मरूंगा कि अल्लाह की निगाह में
अबू तालिब का घर का रिज़्क जन्नत से भी ज्यादा पाकीज़ा था। जो 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 पिछले माले जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। यह है अबू तालिब का मकाम। अकमल शाह जी, इन सोचने वाली बात मखदूम साहब ये है कि एक नूर अल्लाह ने, उसके लिए खल्क का लफ्ज भी बोला नहीं जा सकता, क्योंकि खल्क की तारीफ है जाअलु शै मिन शै, किसी शय को शय से बनाना खल्क है। और जब मोहम्मद बना है तो शय थी नहीं। समझ आ रही है? कोई शय नहीं थी, तो इसके लिए खल्क का लफ्ज मजाजन बोला जाता है। एक नूर बनाया, फिर उसी को दो किया। आदम से लेकर अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त तक इकट्ठा रखा, फिर बांट दिया। आधा जनाब अब्दुल्ला की सुल्ब में, आधा अबू तालिब की सुल्ब में। वही नूर था अकमल शाह जी जो तकसीम होके दो हो रहा है। नजफ से जिसने चश्मा मंगवाया है बीनाई के लिए, उसके लिए गदनफर जुमला बोलने लगा है। वही हकीकत मोहम्मदिया का नूर काहिर जो एक से दो हो गया था। अबू तालिब, तेरा मकाम क्या है? तू क्या तलिस्म किबरियाई है? क्या तू बज़्म तौहीद की पहेली है? उसी नूर का आधा हिस्सा तेरी सुल्ब में, आधा तेरी झोली में। अल्लाह अल्लाह, जो 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 अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, अगर तुम्हारी तबीयतें साथ रही तो काफी जिन्हें हमने तय करने हैं। हाँ, अच्छा, एक आयत है, सूरह दहर की आयत है, पढ़ूं? अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा। ऐ मेरे हबीब, ना किसी गुनाहगार का मशवरा मानना, ना किसी काफिर की बात मानना। और यार मैं जंगल में तो नहीं पढ़ रहा हूं ना। वला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा, ना गुनाहगार की बात मान, ना किसी काफिर की। फिर अपनी दीनियात की किताबें तो बदलो। मैंने छापी है जिसमें तुमने खुद लिखा है कि 3-3.5 साल का अरसा मोहम्मद मुस्तफा ने शेब अबी तालिब में अबू तालिब के मशवरे से गुजारा। अल्लाह अल्लाह, और चले तो नहीं हैं? अल्लाह कहता है कुफ्र की तो बात ही दूर की है। पहला नाम ही आसिमन, शे के साथ गुनाहगार, किसी गुनाहगार की बात भी ना मानना। अब यह फतवा दे अपने रसूल पर कि माज़ अल्लाह उसने हुक्म खुदा पे अमल नहीं किया, वरना मानना पड़ेगा। अबू तालिब गुनाहों से पाक था, और जो गुनाहों से पाक हो बड़े भैया उसे मासूम कहते हैं। तू ईमान तलाश कर, अल्लाह उसे मासूम मानता है। अच्छा, मुक़द्दस ज़ीशान शाह, एक और बात है कि दिन की रोशनी में जब सूरज डूबने के करीब होता ना, सबके सामने रसूल का बिस्तर बनाते सरकार अबू तालिब। रसूल को
वहां सुलाते। जब अंधेरा फैल जाता कहते मोहम्मद उठ, तू उधर जाके उस कोने में सो जा। याली नमाला फिराशे। नहीं, मैं अबू तालिब की कुर्बानी की बात नहीं करूंगा। शाह नजफ ने गजनफर की ड्यूटी यही लगाई है, जो कोई ना कहे वो तूने कहना है। हाँ, सर उठाना। अब देखने वाली बात यह है कि अली तो उस वक्त बचपन में थे, 10 साल की उम्र थी। बेटे कितने हैं अबू तालिब के? अल्लाह तुम्हारा भला करे। और हर बेटे में 10-10 साल का फर्क है। जनाब तालिब, फिर 10 साल के बाद जनाब अकील, फिर 10 साल के बाद जनाब जाफर तैयार, फिर 10 साल के बाद तेरा मौला अली। अब जाफर तैयार 10 साल बड़े हैं अली से, यानी वो सब 20 साल के हैं, पूरे जवान हैं। और शबीह रसूल भी थे। पता नहीं यार कौन क्या समझ रहा है, क्या सुन रहा है। इतने अकमल शाह जी हम शक्ल थे रसूल के। ये मिंबर के खिलाफ को पकड़ के कह रहा हूं, अल्लाह की अदालत ज़मान से। जब कभी मक्के या मदीने की गलियों में गुजरते थे ना अकेले, तो लोग जनाब जाफर को देख कर कहते थे अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। यानी लोगों को शक पड़ जाता था ये अल्लाह का रसूल है। हाँ 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 हाँ। सरकार कहते नहीं नहीं मैं रसूल नहीं, मैं जाफर हूं। मैंने ये क्यों बात आपको कही, हम शक्ल भी थे, जवान भी पूरे थे, इनको क्यों नहीं सुलाते? एक बच्चे को सुलाते हैं। मालूम होता है उस वक्त भी अबू तालिब के इल्म में था कि मोहम्मद की जगह सिवाय अली के कोई नहीं आ सकता। जो समझ रहे हो? इल्म में था अबू तालिब के। चलो ऐसे ही मान लें, मकसद ये है कि जो हम शक्ल है रसूल का उसे सुलाते नहीं। हाँ मेरी नहीं रुबाई नहीं, रुबाई का वक्त नहीं है। रुबाई बाद में मुझे अकेले में सुना दीजिएगा। हाँ, जो हम शक्ल है, मैंने बात की है कि जब बेशत थी, जब ऐलान नबूवत हुआ, अली 10 साल का था, ठीक है ना, और जाफर 20 साल के थे। मैं आगाज बेशत की बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जनाब जाफर का हम शक्ल रसूल होना है। हाँ, तो इनका हक था ये सोते रसूल की जगह पर, मगर नहीं, अकील और तालिब तो अपनी जगह। अबू तालिब का विजदान बता रहा है कि मोहम्मद की जानशीनी का हक बस अली को है। जो पिछला माला ठीक है, मेरी तरफ देखना। और फिर सारी रात बाज़ाहिर ज़ीशान शाह ये बात बड़ी सहल और मामूली लगेगी, लेकिन जिसने मेरी आंख से देखा उसको मेराज हो जाएगी। सारी रात नंगी तलवार लेकर शेब अबी तालिब के दरवाजे पे खड़ा है अबू तालिब। ठीक है ना मैं कह गया और मेरे मजमे ने बड़ी खूबसूरती से बात हजम कर ली।
कम अज कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल। चलो हम कम वाली रिवायत लेते हैं, 3 साल हर रात ऐनुल्लाह का बाबा नंगी तलवार लेके दरवाजे पे खड़ा है। और अकमल शाह जी, इससे एक और मसला हल हो रहा है। बड़े बड़े शिया उलमा कह देते हैं अबू तालिब तकिये में था। गलत। ये तकिया है जो नंगी तलवार लेके शैब अबी तालिब के दरवाजे पे खड़ा है और कहता है जो जिंदगी से तंग है वो करीब आए। अल्लाह। बैठे हो या चले गए हो? अच्छा ठहरे, मैंने कौन सा नगीना पहना हुआ है? हालांकि आप कितनी दूर दूर बैठे हैं, आपको नजर आ रहा है। मैं ये बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से आपको बताने लगा हूं कि अबू तालिब ने अपने नगीने पर, अंगूठी के नगीने पर लिखवाया हुआ था क्या? रजी तो बिल्लाह रब्बन व बे मुहम्मदिन नबियन व बे अलीयन वलियन। अल्लाह अल्लाह। है क्या? मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूं। हर कैसा बंदा है अबू तालिब जो कहता है मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूं, मैं मोहम्मद के नबी होने पे राजी हूं, मैं अली के वली होने पे राजी हूं। अभी अली की विलायत के ऐलान में तो अरसा पड़ा है। तकिया नहीं था। जिनके पास दलाइल कमजोर होते हैं ना, वो फिर तकिया की आड़ ले लेते हैं। हाँ, असदुल्लाह का बाबा और तकिया है, हैबतुल्लाह का मालिक और तकिया। इंसान तो इंसान, जिससे दरिंदे खौफ खाते हों। हाँ? मैं पूरी आलमाना जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी दश्त से, सहरा से, कभी किसी खाड़ी से गुजर होता, अकेला शेर मिल जाता या गौल मिल जाता, सर झुकाते शेर, दम दबा के रास्ता बदल लेते।
वाह वाह, ये बात बिल्कुल 16 आने बल्कि 16.25 आने सही है। अब मेरा नाम गजनफर है, हो सकता है मजमे में भी कोई गजनफर बैठा हो और कोई याद दरवाजे पे आके बोले गजनफर, मैं भी देखूंगा वो भी देखेगा। तो जब कभी या अली कहते हो, अर्श वाला अली भी जवाब देता है, फर्श वाला अली भी। हाँ हाँ, अभी जो इन्होंने रुबाई पढ़ी बैतुल्लाह के रास्ता देने की, पहले एक आयत पढ़ता हूं फिर बात करता हूं। पढ़ूं आयत या थक गए हो? ये भी सूरह मुज़म्मिल की है। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। अल्लाह कहता है मैं मशरिक़ व मग़रिब का रब हूं, मेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं। आए मोहम्मद बस मुझे वकील बनाना। पता नहीं यार किसके सर से गुजर के मेरे जुमले किसके सीने दिल में उतरे हैं। फत्तखिज़हु वकीला, अल्लाह को वकील बना। कोई कमजोर मेदे वाला है तो उठ के चला जाए, मैं बात करने लगा हूं। अल्लाह कहता है मेरे सिवा किसी को वकील न बना, और मोहम्मद ने अपने निकाह का वकील अबू तालिब को बनाया। अल्लाह ठीक है। नहीं अब रिसालत पे फतवा लगाओगे, हाँ, या तो ये कहोगे रसूल ने माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह खुदा के कहे पर अमल नहीं किया। और अगर ये नहीं कह सकते तो फिर ये मानना पड़ेगा बड़े भाई कि अबू रसूल की नजर में अबू तालिब को वकील बनाना अल्लाह को वकील बनाना। अल्लाह हाँ अच्छा। और अकमल शाह जी मजेदारी की बात यह है, रसूल के निकाह का खुतबा भी अबू तालिब पढ़ रहा है और अपने निकाह का खुतबा भी अबू तालिब पढ़ रहा है। पता नहीं किसने क्या सुना क्या समझा, किसके सर से गुजर गया, किसके सीने दिल में मेरी बात उतरी। अपने बच्चे ये बंद कर यार, सीढ़ियां बन रही हैं, तुम लोगों के लिए बन रही हैं, बाकी दाएं बाएं वाले लोगों की तवज्जो मबजूल करते हो। समझा समझा के मैं तक नमाजी शाह जी नमाज पढ़ रहे हूँ और कोई सामने बैठ के वीडियो बनाए, मार मार के नमाजी शक्ल बिगाड़ देंगे कि कम वक्त खुद भी नहीं पढ़ते, हमारी नमाज भी खराब कर रहे हो। वो बदन की नमाज है, मैं रूह की नमाज पढ़ रहा हूँ। इसके साथ यूं खेल ना खेला करो। अपने निकाह का खुतबा भी अबू तालिब ने पढ़ा। इससे साबित क्या होता है कि उस वक्त अल्लाह की जमीन पर अबू तालिब के अलावा कोई इस लायक ही नहीं था जिसे निकाह पढ़वाया जाए। अल्लाह अल्लाह जो जीते रहो। बस जल्दी छुट्टी दूंगा तुम्हें, मुझे आप लोगों से भी ज्यादा जल्दी है। और खुतबा निकाह में जुमला क्या कहा, सर उठाना। जानते हो मैं सिर्फ जुमलों और लफ्जों का नहीं, हरफों का भी दामन हूं। जो मैं पढ़ता हूं उसके हर्फ हर्फ का दामन हूं और अल्लाह की अदालत तक दामन हूं। अबू तालिब पढ़ रहा है खुतबा निकाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, जाओ जहां तक इल्म है गज़नफर का चैलेंज ले जाओ। अबू तालिब से पहले अरब वालों को अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज का पता ही नहीं था। समझ आ रही है मेरी बात?
अभी कुरान उतरा नहीं, कुरान उतरने में बरसों देर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आयत नहीं आई। लिसानुल्लाह का बाबा पहले कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअल लना। आपकी रुबाई का लाहिका पेश करने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअल लना बैतन महजूजन व हरमन आमिनन। फरमाते हर हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने हज करने वाला घर हमारे लिए बनाया। अल्लाह लज़मत जालना हमारे लिए घर बैतल महजूजन, वो घर हमारे लिए बनाया जिसके हज किए जाते हैं। वह हरमन आमिनन, और अमन वाला हरम हमारे लिए बनाया। तेरे मेरे लिए किबला है। अबू तालिब कह रहा है ये हमारे लिए बना, यही तो वजह थी। अल्लाह जरा कुर्सी हटा बच्चे। मैं ठीक ही है तकरीबन, ठीक है रहने दो, ठीक है ठीक है। हाँ वह मैंने कुर्सी छोड़ दी। हर बंदे पे मेरी नजर है, दिन की रोशनी है। मैं चेहरों पे तफसीर पढ़ रहा हूं। वजहुल्लाह के बाबा का जिक्र है। फरिश्ते भी तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, कुरान की आयत है। और मजलिस के बाद या नजफ में या रवेश फिरदौस में ये वीडियो फरिश्ते अली के सामने चलाएंगे और वजहुल्लाह देखेगा मेरे बाबा के जिक्र पर किस चेहरे पे गुलाब खिले हुए हैं। और किस चेहरे पे नहूसत बरस रही है। यही वजह थी। बैठे थे अबू तालिब घर, बंदे हाँफते कांपते, सांसें उखड़ी हुई, रंगत उड़ी हुई, चेहरे परेशान। सरकार अबू तालिब मुझे खैरियत? सरकार खैरियत तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपके हरम फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा काबे के करीब आई, जितने हाथ उठा सकती थी उठाए, पांव के अंगूठे दीवार काबा से मिलाए, हाथ की उंगलियों से लेकर पांव के नाखूनों तक दीवार फट गई। और बीवी अंदर चली गई, दोबारा दीवार मिल गई। नहीं, अकबर शाह जी जो खबर पहुंचा रहे हैं उनकी तो हवाइयां उड़ रही हैं। अबू तालिब को तो परेशान होना चाहिए था। ये हुआ क्या? अली का बाबा मुस्कुराया, बड़े इत्मीनान से उठा। हालांकि काबे की चाबी अबू तालिब के कब्जे में थी, ताला नहीं खोला, सीधा उसी दीवार के पास पहुंचा जो फटी थी। हाँ, अभी मैं देख लूंगा कि अपना मुकद्दर संवारने कौन आया और अपने नसीब को रोने कौन आया। हाँ, जो दीवार फटी थी उसी के करीब पहुंचे। यदुल्लाह के बाबा ने फटी हुई दीवार पे हाथ रखा, सर आसमान की तरफ उठाया और एक जुमला बोला, खरीद सको तो सुना दूं। कहते इलाही। एक बात और, आदम से ईसा तक कुरान पढ़ो, जिसने भी खुदा को पुकारा रब्बे, रब्बी, रब्बना,
अबू तालिब कह रहा है इलाही, मालूम होता है उनकी रसाई रब तक थी, इसकी पहुंच अल्लाह तक थी। इलाही कैफा अक़ूम बेशुक्र का इस जालता का हरामा का हिजाबन ले हरमी। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तूने अपने हरम को मेरे हरम का पर्दा बना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, और जात वाजिब की कसम, अगर अबू तालिब अली का बाबा ना होता, जमाना इसके मुजस्समे बना के पूजता। जी 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 हाँ। एक शेर पढ़ दूं, सरकार अबू तालिब से खिताब है कि तुझे जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है, तुझे जमाने ने बस इस खता से छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम, मरियम घर में नहीं थी, मरियम पली ही मस्जिद अक्सा में थी। उसे हटाया नहीं गया, निकाला गया, चूंकि हाँ बैतुल मुकद्दस में ही पलती रही थी ना, उसे निकाला गया। और लफ्ज़ यही है उखरुजी हाज़ा बैतुल इबादत ला बैतुल विलादत, निकल बाहर, ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। अल्लाह अकबर। इसके बरक्स अली की अम्मा घर में बैठी थी और उसे बुलाया गया। ना ना, अब फैसला तुम पे है दोस्तों, या तो दो में से एक मकाम पर कहो अल्लाह आदिल नहीं रहा कि एक को इबादत खाने से निकाल दिया, दूसरी को बुला लिया, और अगर अल्लाह आदिल है तो फिर मानना पड़ेगा जिसके बच्चे ने पैदा होना था उसे निकाल दिया, जिसके बच्चे ने आना था उसे बुला लिया। अल्लाह हाँ, हाँ, जो कुछ भी हुआ है करबला से शाम तक, उसके पीछे हसद अबू तालिब का है और नुकसान भी अबू तालिब का। कोई मखसूस मजमून तो नहीं पढ़ना है? अच्छा, बस तफसील का वक्त नहीं मेरे पास। एक खून रोने वाला तुम में होता है और एक खून होने वाली पर्दे में होती है। अल्लाह अकबर। और वो न मेरा इल्म सुनने आती हैं, न उन्हें मेरे खिताबत से कोई गरज वास्ता है,
वो रोने के लिए आते हैं। उनकी खुशनुदी के लिए दो के दो फिक्रे मैं कहता हूं। हाँ, जिसके सीने में गोश्त है यहां भी उसकी आंखें नम हो जाएंगी और कब्र में भी रोने के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। पूछा गया था तेरे मौला सज्जाद से, मौला इतने जख्म क्यों आए तेरे बाबा को? खून का फवारा उगला। फरमाया तू खुद फैसला कर, शाम के अलावा 22 मुल्कों की फौज जिसे मारने वाली हो, अल्लाह उसे कितने जख्म आने चाहिए? 3950 से रिवायत शुरू होती है। 6000, 9000, 12000, 16000। शेख जाफर शोस्तरी अल्लाह मकामहू और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी, ये दो आलिम रब्बानी लिखते हैं जितने कुरान के हर्फ हैं उतने हुसैन के जख्म हैं। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतु लिल्लाह। बस मुझे जल्दी करना पड़ रही है, वक्त मुझे इजाजत नहीं देता तफसील की। इस्तिगासे कर रहा है, 12 इस्तिगासे किए हैं तेरे मजलूम इमाम ने करबला के मैदान में। हर शय ने, हर जिन्स ने जवाब दिया। जाफर का नाम सुना है? ये बीर जातुल अलम के जिन्नात में से था। जब अली ने बीर अलम को फतह किया ना, चलने लगे तो एक जवान जिन ने दामन पकड़ लिया। मौला ने मुड़ के देखा, क्या है? मौला मेरा बाप शाह जिन्नात था, उसका नाम राहील था, वो आपकी तलवार से मारा गया। आपके बाद ताज का झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस काबिल हूं मुझे अता कर दें, वरना आप जिसके सर पे रख देंगे मैं उसकी इताअत करूंगा। अली ने फरमाया परसों जुमा है, आके तुम्हें जुमा भी पढ़ाऊंगा, ताज भी तेरे सर पे रखूंगा। ताजपोशी के वक्त मौला ने पूछा तेरा नाम क्या है? इसने कहा मेरा नाम है अर्गमान जाहिद। मौला ने फरमाया ये नाम बदल दे, आज के बाद तू जाफर है। ये जल्दी जल्दी मैंने पसे मंजर बताया। ये हर साल अपने ताजपोशी की सालगिरह मनाता था, जश्न मना रहा था। दो जिन मातम करते हुए, मुंह पीटते हुए अंदर दाखिल हुए। जाफर ने गुस्से से देखा, बदशगुनी करनी थी तो मेरी खुशी में आए क्यों? उन्होंने कहा तुझे जश्न की पड़ी है, करबला में हुसैन का अकबर मारा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। करबला में अब्बास के बाजू कट गए, कासिम तकसीम हो गया, ताज उतार के जमीन पे फेंका, लश्कर साथ लिया। खुद मैंने जाफर की सैयद और गैर सैयद रिवायत पढ़ी है। कहता है मुझे 12 मील या 12 फरसख दूर हवा में जगह मिली, मेरे आगे फरिश्ते थे। जाफर कहते हैं अचानक हुसैन ने बिला तशबीह जख्मी जबीन कब्जा तलवार से उठाई, मेरी आंखों में आंखें डाली। बिला तशबीह यदुल्लाह के बेटे ने इशारा किया, हुसैन का इशारा देख के फरिश्तों ने रास्ता दिया, मैं उतरा। लेमाज़ा जेता, जाफर क्यों आए हो? जो रोने आया है और जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है वो मेरी तरफ देखे। यबना रसूलिल्लाह जेत ले नुसरत का, फरजंदे रसूल तेरी नुसरत, तेरी मदद के लिए। वो लफ्ज अगर समझ में आ गया, ठंडी सांस लेके हुसैन ने कहा तेरा शुक्रिया, वापस जा। मौला क्यों जाऊं वापस? कहा तू खुद सोच, अकबर और अब्बास के बाद मेरा जीना बनता है। जब मेरा अकबर ना रहा, मेरा अब्बास ना रहा। अल्लाह, वापस हुआ, बस तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। जब घर पहुंचा ना, जाफर की मां ने देखा, तड़प के खड़ी हो गई। हैं, जान बचा के आ गया है, मुझे बतूल से शर्मसार किया। अम्मा वो इमाम है, हुज्जत खुदा है, इजाजत ही नहीं दे रहा लड़ने की। जलाल में उठी जाफर की मां, आ मेरे साथ चल। मैं अपनी चादर
हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा के कदमों में डाल दूंगी, कहूंगी तुझे अपने भाई के प्यार का वास्ता मेरे बेटे को कुर्बानी की इजाजत लेके दे। मैं देखता हूं बहन की सिफारिश, देखूंगी कैसे नहीं मानता। जाफर कहता है मां मेरी साथ थी, लश्कर मेरे पीछे पीछे, हम बहुत तेज उड़े, हमने बड़ी तेजी की, लेकिन करबला उस वक्त पहुंचे जब हुसैन का सर नेज़े पे था। खैमों से ज़ैनब की आवाज आ रही थी, है कोई पर्दे बचाने वाला, है कोई मोहम्मद की बेटियों की चादरों का मुहाफिज। मातम हुसैन।